नमस्कार दोस्तों, आज हम लाए हैं राजस्थान के टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज़ 2। दोस्तों, इनमें हमने वही सवाल शामिल किए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। यदि आप आरएस, पटवार, रीट, पुलिस, हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज़ बहुत उपयोगी होगी। दोस्तों, क्वेश्चंस अगर अच्छे लगें तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो हम अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में बीड़ी उद्योग के लिए काम में आने वाला वृक्ष है। ऑप्शन है रोहिड़ा, ऑप्शन बी सालर, ऑप्शन सी तेंदू, ऑप्शन डी सागवान। दोस्तों, आंसर देने के लिए 5 सेकंड हैं और यदि आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हैं। तो आपका समय होता है स्टार्ट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तेंदू। तेंदू बीड़ी बनाने के लिए उपयोगी आता है और जो इसकी पत्तियां होती है वही बीड़ी बनाने में काम आता है। दोस्तों, इसको उड़ीसा और झारखंड में इसको केंदू बोलते हैं। उड़ीसा और झारखंड में इसको केंदू बोलते हैं और इसका वानस्पतिक नाम डायस्पोरिस मेलिनोजाइलोन है। डायस्पोरिस मेलिनोजाइलोन है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तलाक की छेड़ा फाड़ना प्रथा किस जनजाति में है। ऑप्शन ए कालबेलिया, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी कंजर, ऑप्शन डी डामोर। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा भील, ऑप्शन बी। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब पति पत्नी के बीच अनबन हो जाता है तो भील जाति के लोग पंचायत के बीच अपनी पत्नी के दुपट्टे का कुछ हिस्सा फाड़कर पत्नी के हाथ में दे देता है, जिसे छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। इसके साथ ही पति पत्नी के बीच तलाक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र चिकित्सालय कहाँ है। जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर। आंसर देने के लिए 5 सेकंड हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जयपुर। जयपुर में सांगानेरी गेट के पास ये चिकित्सालय स्थित है और वहाँ पर इनका इलाज बिल्कुल निःशुल्क किया जाता है। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है। ऑप्शन है मेहरानगढ़, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, सी कुंभलगढ़, डी रणथंभौर। आंसर देने के लिए 5 सेकंड है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जो है, जो चित्रकूट की पहाड़ी पर वह मैसा पठार पर बना हुआ है। इसका पुराना नाम, पहले इसको खिजराबाद भी कहा जाता था। यह जो दुर्ग है गंभीरी और बेड़स नदी के संगम पर बना हुआ है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है। ऑप्शन है चंद्रशेखर, ऑप्शन बी मेरुतुंग, ऑप्शन सी नयनचंद सूरी, ऑप्शन डी जयानक। आंसर देने के लिए 5 सेकंड हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जयानक। जयानक जो है एक कश्मीरी पंडित थे और इन्होंने 1191 से 93 के मध्य पृथ्वीराज
विजय की रचना की। इसमें इन्होंने तारावाड़ी के प्रथम युद्ध, तारावाड़ी के प्रथम युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई तो उसका वर्णन इसमें किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गग्गर, ऑप्शन बी कंकाती, ऑप्शन सी खारी, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 5 सेकंड है आपके पास, कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें। दोस्तों इसका सही आंसर होगा उक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसमें पूछा गया है प्रवाहित होने वाली, यानी साल भर तक जो नदी जो प्रवाहित होती है वो बीकानेर में कोई नदी नहीं है। और जो 2 नदियां हैं कांटली और गग्गर, वह केवल वर्षा ऋतु में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वहीं पर लुप्त हो जाती है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में खेलकूद का सामान कहाँ बनता है? ऑप्शन है जयपुर, बी कोटा, सी दौसा, डी हनुमानगढ़। आंसर देने के लिए 5 सेकंड है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगमूल डेयरी, ऑप्शन बी वरमूल डेयरी, ऑप्शन सी अमूल डेयरी, ऑप्शन डी पद्मा डेयरी। आंसर देने के लिए 5 सेकंड है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पद्मा डेयरी। कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि पद्मा डेयरी कहाँ पर स्थित है, तो पद्मा डेयरी अजमेर ज़िले में स्थित है। राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी करौली, ऑप्शन डी बूंदी। आंसर देने के लिए 5 सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा झालावाड़। दोस्तों झालावाड़ में संतरा उत्पादन अधिक होता है और सवाल ये भी बनता है कि संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर कहलाता है। तो संतरा के उत्पादन की दृष्टि से झालावाड़ जो है नागपुर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? ऑप्शन है मार्च 1989, जून 1978, मार्च 1978, जून 1977। तो दोस्तों आंसर देने के लिए 5 सेकंड है। तो इसका सही आंसर होगा जून 1977। दोस्तों अगर आपसे इसकी तारीख पूछी जाए तो तारीख है 22 जून 1977। और अगर मुख्यमंत्री पूछा जाए तो मुख्यमंत्री हैं भैरव सिंह शेखावत, जो गैर कांग्रेसी नेता थे, जिन्होंने आगे चलकर 3 बार मुख्यमंत्री बने और बाद में उपराष्ट्रपति भी बने। तो अगले क्वेश्चंस, दोस्तों इस प्रकार हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और यदि आपको ये क्वेश्चंस
अच्छे लगे हों लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम डेली 9 बजे आपके सामने 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।